हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको +1 में स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसमें ये लेक्चर 15 होगा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 22 इन एनसीईआरटी बुक इन मिसलेनियस एक्सरसाइज is prove that the product of the lengths of the perpendiculars of the point root a square minus b square comma 0 and minus root a square minus b square comma 0 from the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1 is b square। तो ये प्रूव करना है हमें क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस फ्रॉम द लाइन दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, नाउ व्हाट इज हियर? ए, कंपेयर द गिवन लाइन विद द स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वल 0 बनाना तो -1 हो गया, तो सी की वैल्यू -1 and a is coefficient of x cos theta upon a and b is coefficient of y sin theta upon b. This is capital B. Then use this formula. We know perpendicular distance from the point to the line is equal to ax1 plus by1 plus c modulus divided by square root a square plus b square. Use this formula. Then use a, b and c value and product LHS. Taking LHS, then D1 being phala point and this line. So x1 is root a square minus b square into a. A is cos theta upon small a. ax1 plus by1, y1 is 0. y1 is 0, so that's why 0. And plus c is -1. This modulus divided by square root a square means cos square theta upon a square plus b square sin square theta upon b square. This is the capital B value whole square. This into second line, second point x1 y1, use this. X1 is negative this and ax1, then it means minus root a square minus b square into cos theta upon a. ax1 प्लस by1, y1 यहाँ भी 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 -1 c वैल्यू होल डिवाइड बाई square root of a square plus b square. A is cos theta upon a, then square cos square theta upon a and plus b square means sin square theta upon b square. Okay, then it means this product we have to simplify LHS. What will come? Then you check here this -1 and this -1, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो माइनस आउट एंड मॉडुलस होकर वो प्लस बन जाएगा। तो देन व्हाट विल कम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज a प्लस b
एंड ए माइनस बी विल कम, ये माइनस कॉमन लेकर मॉडुलस हट जाएगा। देन प्रोडक्ट मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मीन्स रूट हट गया, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b square means minus 1 square 1, this a square minus b square, then upon root डिनोमिनेटर रूट सेम नंबर, देन रूट हट जाएगा, जैसे √3 इंटू √3 3, दैट्स वाई, ओके क्लियर। हाँ बेटा, जैसे √3 3 हो जाता है कोई सेम नंबर, तो रूट ऑफ दिस सेम रूट ऑफ दिस, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, देन मीन्स रूट हट जाएगा, देन इट विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये बनेगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लेकर, ओके, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय दिस, ओके, देन दिस इंप्लाइज, अब ये डिवीजन में फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और ये ए स्क्वायर एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ओके, एंड देन माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, this and this modulus, okay, divide by b square cos square theta, b square cos square theta plus a square sin square theta, एंड डिवाइड में जो ये है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ओके, देन सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, ओके, देन व्हाट विल लेफ्ट, यू सी दिस विल बी ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पर कॉमन लेंगे, ओके, एंड माइनस कॉमन ले लें, माइनस ए स्क्वायर कॉमन इन दीज टू टर्म, तो 1 माइनस को स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos square theta, okay, and this minus b square cos square theta, ये दोनों लाइक टर्म थी ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया इनमें से माइनस ए स्क्वायर, तो साइन चेंज हो गया, माइनस वाला +1 हो गया, और ये माइनस को स्क्वायर थीटा, ओके, एंड इनटू बी स्क्वायर outside and divide by b square cos square theta
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखिए माइनस बाहर है, यहाँ माइनस है, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो माइनस से मॉडुलस से माइनस कॉमन लेके मॉडुलस हो गया सॉल्व, देन इट विल बी साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेम बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, okay, and into b square then this factor cancel same, so is equal to b square equal to r h s, right hand side this, hence proved this, okay, hence proved, done. Now similarly next question, last question. Yes beta, hello, next question 23, last question of this chapter and this miscellaneous. A person standing at the junction crossing of two straight paths in the figure, one path and second path, by the equations 2x minus 3y plus 4 first and 3x plus 4y minus 5 second, wants to reach the path. ये यहां से पर्सन चाहता है कहां पहुंचना, थर्ड पाथ पर। अब पाथ क्या है, अनदर पाथ हुज इक्वेशन इज 6x माइनस 7y प्लस 8, इस पाथ पर ये पहुंचना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, कम से कम समय में। तो कम से कम समय में कैसे पहुंचेगा, कैसे चलेगा, कैसे डायरेक्शन होगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा उस पाथ पर, उस डायरेक्शन में चलेगा जिससे कि वो पाथ उसके साथ परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री एंगल बनाए। तो मीन्स ये उसको लीस्ट टाइम में, यानी लीस्ट टाइम का मतलब होता है कम से कम डिस्टेंस चले वो, तभी उसको कम से कम टाइम लगेगा। तो कम से कम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जाने के लिए। ओके, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए लाइन is called a perpendicular. Okay, so perpendicular path होना चाहिए जो required path है, equation of required path, which path he should follow. तो ये path follow करेगा PM। तो we have to find what, point P, coordinate intersecting point of equation of 1 and equation of 2 we can solve by elimination method or by substitution method easily, and then point P आ जाएगा। फिर इससे परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन पीएम की, इस पे एक पॉइंट हो गया, इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ पीएम, स्लोप ऑफ वन परपेंडिकुलर लाइन ऑन द अदर लाइन, तो अदर लाइन का स्लोप ले लेंगे, ये लाइन हमारे पास है थर्ड लाइन, इसका स्लोप ले लेंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द अदर लाइन divided by that, because product of the slopes of the two perpendicular line is equal to -1. This condition we know. To use that and solve and find the equation of this path by using the equation 1 point slope 4. ठीक है, 1 point है, स्लोप हो जाएगा उससे, डन। तो एक्सप्लेनेशन आई डन। तो वी हैव टू प्रोसीड टू सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. ओके, by any method solving equation 1 and 2 intersecting point, ओके, पॉइंट P फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास, 2x minus 3y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y एंड माइनस 5 इक्वल 0। तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर ले, y कैंसिल हो जाएगा, और इसको 3 से, y एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्लियर। तो 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 16 उधर जाकर, और ये इक्वेशन क्या बनेगी, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें हमने 4 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। ओके, 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 12y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। एड, एलिमिनेट वन वेरिएबल y, माइनस प्लस कैंसिल, 12 प्लस 12 माइनस 12, 9 प्लस 8 17, x is equal to minus 1. This implies x is equal to minus 1 upon 17. This is the value of x. Now y, so y is equal to, we can put in any one, y यहाँ ले लो, माइनस 5 इधर प्लस 5, प्लस 5 सेकेंड में पुट कर रहे हैं, 5 माइनस 4y, 4 इंटू वाई, y की वैल्यू लेनी हमें। ओके, माइनस 3x, माइनस 3x, x वैल्यू माइनस 1 अपॉन 17, माइनस 3x हो गया। ओके, डिवाइड बाई 4। ओके, दिस उधर चला गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस होकर ये माइनस हो गया, एंड डिवाइड बाई 4। दिस सॉल्विंग दिस y वैल्यू, तो एलसीएम 17 17 5 जा 85 and minus minus plus 3 divide by LCM 17 and into divide by 4 also, that then this will be equal 88 divide by 17 into 4, 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 upon 17. This is the value of y. ओके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया P. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P माइनस, सॉरी, x वैल्यू, ये y वैल्यू आई है, पहले x की है, माइनस 1 अपॉन 17 कोमा y 22 upon 17. This. Now this point and slope. Now slope. Now slope of perpendicular PM is equal to minus 1 upon slope of line 3. Okay, slope of line 3. Okay, this is equal, okay,
तो ये कितना बन गया -1/, अब स्लोप ऑफ लाइन 3, लाइन 3 हमारी क्या है, ये यहां से स्लोप निकालो इसका, ये बनेगा y इज इक्वल टू, ये उधर चला गया पॉजिटिव बन गया y, और ये 6x + 8 डिवाइड बाई 7, तो 6 डिवाइड बाई 7 x + 8 डिवाइड बाई 7, ओके क्लियर, दिस इज द थर्ड लाइन। तो यहां से स्लोप क्या हो गया 6/7 बाई कंपेयरिंग, तो डायरेक्ट 6/7, देन 7 ऊपर चला जाएगा, देन -7/6, डन। तो स्लोप आपके पास आ गया, पॉइंट आपके पास है, तो सो रिक्वायर्ड पाथ, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, so equation of required path, ओके बेटा, रिक्वायर्ड पाथ कौन सा पाथ हो, परपेंडिकुलर पाथ हो, कौन सा उसका नाम पीएम, रिक्वायर्ड पाथ पीएम, ओके, इज इक्वल टू 1 पॉइंट स्लोप फॉर y माइनस y1 22/17, y minus y1 is equal to slope m -7/6 into x minus x1, x minus and minus plus, because x1 minus 1/17, so plus 1/17, this. Now simplify only, 17 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई, पहले 6 से कर लो, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 6y माइनस 6 × 2 = 12, कैरी 1, 12 1 13 अपॉन 17 इज इक्वल -7, ये 6 से इधर मल्टीप्लाई होगी, -7 से अंदर हो जाएगी, -7x -7/17, ओके, देन 17 से मल्टीप्लाई बाई 17, 17 6 × 102, 102y -132, एंड इधर से -7x इंटू 17, 119, ओके, माइनस का ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, x इधर माइनस था, प्लस हो गया, और ये नंबर उधर जाएगा, इज इक्वल -7 वहां है, और इधर से आपका ये नंबर, ओके, 17 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, तो ये बन गया 17 -132 है, उधर जाकर +132, +132, ओके, डन, क्लियर, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन आपकी आ गई, तो इसमें सॉल्व करके फॉरवर्ड लिख दिया फाइनल, तो क्या हो गया 119x प्लस 102y इज इक्वल 132 - 7, 12 में 7, 5,
यहाँ 2, यहाँ 1। दिस इज द योर रिक्वायर्ड पाथ आंसर। तो रिक्वायर्ड पाथ इक्वेशन 119x प्लस 102y is equal to 125. Done. Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स जो है उनके बच्चे कोई भी हो, वो आपके 11th 12th और 10th में पढ़ रहे हो, या कोई डायरेक्ट आपका फ्रेंड 11th 12th और 10th में पढ़ रहा हो, उसको जरूर भेजें। ओके, guide to them, they subscribe the channel first because they will get everything in your device. वो सारी लिंक उनको मिल जाएंगे, लिंक खोल सकते हैं। 10th क्लास की सारी वीडियो एक लिंक मिल जाएगा, 11th की सारी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा, 12th की सारी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा। NCERT, CBSE solution, everything, every concept they will get. Okay, but first subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Thank you.